नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बीपीएनएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इससे रिलेटेड आपके मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें सैलरी कितनी होती है और इसमें आपको क्या-क्या काम करना पड़ता है। तो सभी जो इसमें जो पद आए हुए हैं, ठीक है, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, इन सभी पोस्ट के लिए मैं आपको सैलरी और क्या-क्या काम है वो सभी मैं आपको कंप्लीट पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको किस पद के लिए कितनी सैलरी मिलेगी और आपको क्या-क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ही पूरे कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी कितनी सैलरी इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ओपन करने के बाद में यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं वो टोटल यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 4 में पहला जो आपका पद है वो है मुख्य परियोजना अधिकारी। ठीक है, सेकंड है आपका जिला विस्तार अधिकारी और तीसरा है तहसील विकास अधिकारी और चौथा है पंचायत पशु सेवक। ठीक है, ये चार जो है यहाँ पर आपके इन चारों पदों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इनमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही यहाँ पर किस किस राज्य में कितने पद है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप कहीं किसी भी राज्य से हो तो आपके राज्य में कितने पद है वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी की बात हम आगे करते हैं, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अगर इसमें मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए किसी ने फॉर्म भरा है तो उसके अगर एमबीए या सीएस और सीए या एमटेक या एमएससी कर रखी है तो ही इसमें आपने फॉर्म भरा होगा। लेकिन जिला विस्तार अधिकारी के लिए आपको सिर्फ किसी भी विषय में आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, तो ये आपने भरा होगा। और तहसील विकास अधिकारी के लिए आप 12th पास हो यानी कि 12वीं पास हो तो आपने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, और पंचायत पशु सेवक के लिए सिर्फ आप 10वीं पास हो तो आपने फॉर्म भरा होगा। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि मुख्य परियोजना अधिकारी जो है, इसके अलावा इन तीनों पदों पर जिला विस्तार अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी और पंचायत पशु सेवक पर लगभग सभी ने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, पहले वाले में काफ़ी आपकी हाई लेवल की आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन या यानी कि आपकी जो पढ़ाई है, योग्यता वो मांगी गई है, तो शायद इसमें काफ़ी कम फॉर्म आए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो इम्पोर्टेंट बात है वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका किस-किस में कौन-सा काम रहेगा पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो मुख्य परियोजना अधिकारी जो है, जो मैंने आपको भी बोला था एमएससी, ठीक है, या एमसीए जो कर रखा है, जो इसने ये फॉर्म भरा होगा, इसमें जो काम करना है वो काम आपका क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अपनी स्क्रीन पर ये पूरा देख भी लेना, ठीक है, कि यहाँ पर जो है जिला स्तर, ठीक है, जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना। यानी कि आपको जो डीलर का जो कार्यालय होते हैं, उनको आपको यहाँ पर सेटअप करना होगा। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। इसमें आपका दायित्व जो रहेगा वो 10 जिलों को नियंत्रित एवं उन जिलों में बिक्री सुनिश्चित करना। ठीक है, आपको आपके अंडर 10 जिले आएंगे, 10 जिलों में आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी डिग्री कर रखी है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आपने फॉर्म भरा है मुख्य परियोजना अधिकारी तो, ठीक है, तो इसमें आपको 10 जिलों के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। 10 जिलों को आपको पूरा उनमें जो जो भी इनकी बिक्री होती है, सेल होती है, उसको आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कितनी सेल हो रही है। ठीक है, और कहाँ-कहाँ पर कितनी सेल करनी है, 10 जिले आपके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना। ठीक है, और सभी 10 जिलों के डीलर एवं जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 5 करोड़ की बिक्री सुनिश्चित करना। यानी कि आपको 1 महीने के अंदर 5 करोड़ की आपको सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर आपके 10 जिले आएंगे तो आराम से आपका ये लगभग आपका टारगेट पूरा हो सकता है। ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत काम करोगे तो थोड़ा अच्छे से आप काम करोगे तो आपका ये टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो काम रहेंगे वो यही रहेंगे। अब इसमें कुछ बेनिफिट आपको क्या-क्या मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अलावा पहले इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो पहली जो इसमें बातें दी हुई है वो अधिकार में, वो ये है कि मुख्य परियोजना अधिकारी के अधीन 10 जिला विस्तार अधिकारी होंगे। यानी कि इस फॉर्म के लिए यानी कि मुख्य परियोजना अधिकारी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसके आपके नीचे 10 जिला विस्तार अधिकारी काम करेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं आएँगे, वो 10 जो अधिकारी होंगे वो आपके नीचे काम करेंगे, तो आपका जो टारगेट है वो आसानी से लगभग पूरा हो सकता है। ठीक है, आपको उनको काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड आपका जो इसमें दिया हुआ है, मुख्य परियोजना अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ जिला विस्तार अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे। ठीक है, अगर ये जो 10 जिला विस्तार अधिकारी नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और अलग से जिला विस्तार अधिकारी प्रोवाइड किए जाएंगे। लिखित में आप अगर दोगे उनको कि मेरे पास ये जिला या अधिकारी नहीं है तो आपको अलग से दे दिए जाएंगे उनकी तरफ से। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपको ट्रेनिंग में और समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसमें मैं आपको बताऊं कि आपको कर्तव्य आपके क्या रहेंगे। ठीक है,
तो वो है जिला क्षेत्र में जिला विस्तार अधिकारी नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य मुख्य परियोजना अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जाएगा। यानी कि अगर आपको जिला विस्तार अधिकारी आपके क्षेत्र में नहीं है, तो आपको खुद को ये पूरा काम करना पड़ेगा और सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि आपके नीचे जो 10 अधिकारी आएँगे, उन 10 अधिकारी को आपको जो भी टारगेट है, वो टारगेट देना है, सभी को अलग-अलग टारगेट देना है, उस टारगेट को पूरा करवाना आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। ठीक है? और केंद्र पर दिए गए लक्ष्यानुरूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना। यानी कि जो भी आपका केंद्र है, उसके अंदर जो आपके जो भी आपको काम दिया हुआ है, उसको पूरा करने का आपके ऊपर ज़िम्मेदारी रहेगी। आपको उनको अधिकारी को काम देना है, वो काम अच्छे से करे, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। अगला है समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना। अगर कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसको भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। अगला जो एक और दिया हुआ है, वो है निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपने कार्य दायित्वों की रिपोर्ट देना। ठीक है? जो भी आपकी रिपोर्ट होती है, वो आपके आगे जो आपके ऊपर और कोई होंगे, ठीक है? ऑफिस होगा, वहाँ पर आपको इसकी पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगला है अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना। जो भी आपको काम दे, वो काम आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लाभ क्या-क्या मिलेंगे इस पद के लिए, मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए? ठीक, सिर्फ़ अभी सब हम इसी की बात कर रहे हैं, मुख्य परियोजना अधिकारी की। आगे जो भी है इसकी मैं आपको और आगे बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपके लाभ वो होंगे, लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 75,000 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि अगर आपने मुख्य परियोजना अधिकारी का फॉर्म भरा है, तो आपकी सैलरी होगी 75,000 रुपये और आपके हर साल इसमें 10% की आपकी बढ़ोतरी होगी। ठीक है? मासिक लक्ष्य यानी कि मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 10,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया होगा। अगर आप इस टारगेट को पूरा कर लेते हो, जो आपको टारगेट मिलता है 5 करोड़ की एक महीने में बिक्री करना, ठीक है? तो आपको अलग से 10,000 रुपये वाहन भत्ता अलग से दिया जाएगा। अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हो, तो ये भत्ता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया पूरा आपका मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए। अब सेकंड जो आपका पद आता है, वो इसमें ये है जिला विस्तार अधिकारी का, ठीक है? जिला विस्तार अधिकारी के लक्ष्य एवं कार्य दायित्व क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, जिला विस्तार अधिकारी के जो कार्य है और दायित्व है, उसमें पहला है जिले में ब्लॉक स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित करना एवं पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना। ठीक है, आपको अपने पूरे ब्लॉक स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित करना है और आपको पशु सेवा केंद्र की स्थापना करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड है पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना। ठीक है, ये भी आपका काम रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा आपके कार्यालय स्थापित करने हैं और कार्यालय में जो भी आपको जो वहाँ पर आपको कुछ अधिकार देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो उस पूरा आपको जो आपका ये होगा क्या जिला ब्लॉक स्तर, ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा उस ऑफिस को संभालना पड़ेगा। ठीक है, और सभी 5 तहसील के डीलर एवं तहसील विकास अधिकारी के माध्यम से निगम द्वारा दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 50 लाख की बिक्री सुनिश्चित करना। ठीक है, आपके अंदर 5 तहसील के डीलर और तहसील विकास अधिकारी आएंगे, उसको 50 लाख की आपको पूरी बिक्री सुनिश्चित करवानी है। उन पाँचों अधिकारी को आपको काम देना है, पूरा आपके ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, आपको ये पूरा आपको टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल आपका जो काम है वो ये आपको डीलर यहाँ पर कार्यालय स्थापित करना है। उन कार्यालय में आपका जो पूरी शॉप होती है ना, वैसी शॉप लगेंगी अलग-अलग, ठीक है, और वहाँ पर आपको पूरी सेल को करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम आपका रहेगा जिला विस्तार अधिकारी के लिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ इसमें भी कुछ दिया गया है, ठीक है, आप देखिए कि वर्ष के किसी भी माह में 1 करोड़ की सेल करने पर 25 ग्राम सोना उपहार में देय होगा। अगर आप 1 साल में अगर आप सॉरी फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी माह में अगर आप 1 करोड़ की सेल कर लेते हो, ठीक है, जिला विस्तार अधिकारी, तो आपको 25 ग्राम सोना भी आपको उपहार में दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसके नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ है। अगला कर्तव्य जो इसमें है, वो है कि मुख्य परियोजना अधिकारी के अधीन निर्देशों की पालना करना। निगम मुख्य परियोजना अधिकारी को निश्चित प्रपत्र पर अपने कार्य दायित्वों की रिपोर्ट देना। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वही बता देता हूँ। अगला अधिकार में आपके आएंगे, आपके अंदर 5 तहसील विकास अधिकारी होंगे और जिला विस्तार अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में लिखित जिला अनुमति के साथ तहसील विकास अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे। अगर आपके पास ये 5 तहसील विकास अधिकारी नहीं होते हैं, तो आप वहाँ पर लिखित में सूचना दोगे कि हमारे पास ये अधिकारी नहीं है, तो आपको प्रोवाइड अलग से वो कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कोई आपके ऊपर टेंशन नहीं रहेगा। बस आपको जो भी 5 अधिकारी होंगे, उनको आपको टारगेट देना है और उस टारगेट को उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, आपके लाभ क्या-क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 50,000 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर आपका भी सैलरी जो होगी वो 50,000 रुपये होगी और 10% आपके हर साल बढ़ेंगे, ठीक है? और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 5,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। यानी कि आपको भी अगर 5,000 रुपये आपको वाहन भत्ता अलग से दिया जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति अगर नहीं होगी तो आपको ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है? 50,000 की आप सेल नहीं करते हो तो ये आपको नहीं दिया जाएगा। अब आपका अगला जो पद है वो है तहसील विकास अधिकारी का। इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आए होंगे मेरे हिसाब से। तो इसका जो लक्ष्य एवं कार्य दायित्व क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित करना एवं पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना। तो आपके जिले में ग्राम पंचायत जो भी होती है, उन ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय को आपको शुरू करवाना होगा और पशु सेवा केंद्र की स्थापना करनी पड़ेगी। ये पूरा वो समझाएँगे आपको और वो खुद करवाएँगे, आपको अलग से आपके खुद के पैसे नहीं लगवाने हैं, ठीक है? वो खुद ही वो पैसे देंगे और वो आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना और सभी 5 ग्राम पंचायतों के डीलर एवं पशु सेवक के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 10 लाख रुपए की बिक्री सुनिश्चित करना। ठीक है, आपके अंदर 5 ग्राम पंचायत आएगी, उनमें आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे और जो भी आपके डीलर कार्यालय स्थापित होंगे, उनमें आपको 10 लाख रुपए की आपको बिक्री सुनिश्चित करनी, यानी कि आपको सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा रहेगा। अगर आप वर्ष के किसी भी माह में 25 लाख रुपए तक की मासिक सेल कर देते हो तो आपको बाइक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, अगर आप तहसील विकास अधिकारी की पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है तो आपको, अगर आप 25 लाख रुपए की एक महीने में आप सेल कर देते हो 5 पंचायत में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पूरी बाइक फ्री दी जाएगी। तहसील विकास अधिकारी के अंदर जो आपके अधिकारी आएंगे वो क्या आएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपके अंदर 5 पंचायत पशु सेवक होंगे। ठीक है, जो भी पशु सेवक के पद है इसमें, वो 5 पशु सेवक आपके अंदर काम करेंगे तहसील विकास अधिकारी के अंदर। ठीक है, और तहसील विकास अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ पंचायत पशु सेवक नियुक्त किए जा सकेंगे। ठीक है, आप लिखित में दोगे तो वो आपको भी 5 ग्राम सेवक, ठीक है, आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पंचायत पशु सेवक, सॉरी, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको स्क्रीन पर ये वीडियो नहीं दिख रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, तो आप इसका जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरा इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे हाथ में फोन है, यहाँ पर इसमें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि इतना याद रखना काफी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो भी है, या स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो आप अपने हिसाब से जो भी इसका नोटिफिकेशन जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, आपका मासिक वेतन 40,000 रुपए होगा और प्रतिवर्ष आपके भी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। 10% आपके भी हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। और आप अगर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलग से 4,000 रुपए वाहन का भत्ता अलग से दिया जाएगा। ठीक है, आपको बाइक का जो भी खर्चा होता है 4,000 रुपए आपको हर महीने अलग से दिया जाएगा। अगर आप इस टारगेट को पूरा नहीं करते हो तो आपको ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका पंचायत पशु सेवक का अंतिम पद है, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आपका है, इसमें आपका काम रहेगा जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित करना एवं पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना। ठीक है, आपका जो काम है वो डीलर कार्यालय स्थापित करना और पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, ये भी आपका भी सेम यही काम रहेगा जो तहसील विकास अधिकारी का है लगभग। और पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना, आपको खुद को इसको संभालना पड़ेगा। ठीक है, आप उसके मेन, आप ओनर की तरह आप होंगे उसमें। ठीक है, और इसमें डीलर एवं स्वयं के माध्यम से ग्राम पंचायत में निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 2 लाख रुपए की बिक्री सुनिश्चित करना। ठीक है, आपको पूरी ग्राम पंचायत में 2 लाख रुपए की आपको बिक्री करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। जब इसमें आपको जो वर्ष भर में किसी एक माह में 10 लाख रुपए की अगर आप यहाँ पर सेल कर देते हो, 2 लाख को तो आपको टारगेट मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए की अगर आप सेल कर देते हो तो आपको साल में एक बार विदेश की यात्रा मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपको या 3 माह में लगातार 5 लाख की मासिक सेल पर भी विदेश यात्रा फ्री दी जाएगी। अगर आप 3 महीने तक लगातार 5-5 लाख की सेल कर देते हो, या आप एक साथ में किसी एक महीने में आप 5-10 लाख रुपए की सेल कर देते हो, तो आपको एक बार विदेश यात्रा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा आपको ये बोनस आपको दे रहे हैं, आपको यहाँ पर काम करने के लिए, काफ़ी उत्साहित करने के लिए आपके लिए ऑफर रखे गए हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपका जो है, इसमें जो आपको 28,500 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी और प्रतिवर्ष आपके भी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और आपका 3,000 रुपये आपको वाहन भत्ता अलग से इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम है कंप्लीट, मैंने आपको ये पूरा आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आपके इसमें चयन प्रक्रिया जो दी गई है, चयन प्रक्रिया भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आपकी परीक्षा तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि के 1 माह के बाद आवेदन की रजिस्टर मेल पर भेज दी जाएगी। ये तो आपका एग्जाम हो गया है लगभग। ठीक है, आपका जो इसमें पूरा दिया है, आपकी जो इंटरव्यू होगा सभी पद के लिए, ठीक है, 50 अंकों की आपकी परीक्षा हुई है, तो साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू है वो सभी पदों के लिए आपका 50-50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे पद लाते हो तो आपको यहाँ पर अगली जो मैंने आपको परीक्षा बोली थी वो आपकी हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग वाली वो परीक्षा है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, आपको इंटरव्यू भी 50 नंबर का होगा, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसमें मेरिट का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इस इंटरव्यू में जितने अच्छे नंबर लाओगे उनका ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो इंटरव्यू थोड़ा बहुत आपको पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है, थोड़ा बहुत आपको सेल्स के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक अलग से और वीडियो बनाने की। ठीक है, तो ये था पूरा आपका काम, और क्या जो भी आपको है मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश की है। आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी, अब मैं आपको बताता हूँ आपके स्टेट में कितनी कितनी पोस्ट दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में आपके चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की आपके 7 पोस्ट है, और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की 70 पोस्ट है, और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की 350 पोस्ट है, और पंचायत पशु सेवक की आपके 1750 पोस्ट है। ठीक है, तो तहसील डेवलपमेंट की ऑफिसर की 350 और पंचायत पशु सेवक की 1750 पोस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की 5 पोस्ट है, और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की 50 पोस्ट है, और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की 250 पोस्ट है, और पंचायत पशु सेवक की 1250 पोस्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की 4 पोस्ट है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की 40 पोस्ट है। ठीक है, और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की 200 पोस्ट है, और पंचायत पशु सेवक की आपकी जो पोस्ट है वो 1000 है राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर की भी पोस्टें दी गई है। बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों के अंदर आपकी जो है आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। इन सभी राज्यों में आपकी पोस्टें दी गई है। ठीक है, टोटल आप पोस्ट देखने के लिए आपको कंप्लीट, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, पूरा पीडीएफ पढ़ लेना, उसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से पूरा अच्छे समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, इसमें आपको साफ-साफ एक और बात दी गई है कि आपको इसमें 50 प्रश्नों की आपकी परीक्षा होगी, 30 मिनट का आपको समय होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 50% आपको अनिवार्य लाना है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था वही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपके हर एक राज्य की मैंने आपको सीटें बता दी है। ठीक है, यहाँ पर इतना बोलना पॉसिबल नहीं हुआ है, आपको समझ में भी नहीं आएगा तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आपके राज्य में कितनी पोस्टें हैं और अलग से आप पढ़ लेना। ठीक है, झारखंड में भी है पोस्टें, हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक में भी है। ठीक है, कर्नाटक में भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, पंचायत पुलिस सर्व की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं सभी में। ठीक है, और यहाँ पर तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की थोड़ी ठीक है। ठीक है, और सबसे चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की सबसे कम पोस्ट है। ठीक है, सभी राज्यों में। तो ये था आपको कंप्लीट जो मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश की है, और सबसे ज़्यादा पोस्टें पंचायत पशु सेवक की आपकी रहेगी, और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर का आपने फॉर्म भरा है, इसमें भी अच्छी पोस्टें ही हैं, और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। तो इन 3-4 की पोस्टें सबसे ज़्यादा है, और चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की सबसे कम पोस्टें दी गई है। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको लगभग इसमें समझा दिया है। इसमें जो अब आपका सिलेबस है बाकी, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो कंप्लीट जो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो भी हेल्प होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा।